भारत इस शनिवार अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, जो ब्रिटिश शासन के अंत के लगभग 8 दशक पूरे होने का जश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल का संदेश लेकर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, जिसमें भारत की युवा आबादी और 2047 तक एक विकसित शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पर खास जोर रहेगा। इस विषय पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब रतनदीप चक्रवर्ती जुड़े हैं, जो आतंकवाद के विशेषज्ञ, भारतीय पत्रकार है और द इवोल्यूशन ऑफ इजराइल्स नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के लेखक भी है। रतनदीप, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वैसे आपको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन इस वीकेंड से पहले मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हम शनिवार को क्या उम्मीद कर सकते हैं, खासकर इस साल लाल किले से मोदी का जो संदेश आने वाला है उसके बारे में हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री का मुख्य संदेश यही होगा कि भारत अब एक ऐसे देश के रूप में बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अपार संभावनाएं हैं और अब वो इन संभावनाओं को साकार कर 2047 तक एक विकसित देश बनने की दिशा में बढ़ सकता है, जिसे हमने विकसित भारत कहा है। अब इस साल की थीम है विकसित भारत के लिए युवा शक्ति। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें युवा, तकनीक, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की विश्व में भूमिका, ये सब मुख्य विषय होंगे। लेकिन मुख्य विचार यही है कि युवा राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान दे सकते हैं। तो जब हम युवाओं की बात करते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? देश के अंदर वे किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? जैसा कि आपने देखा, पिछले कुछ हफ्तों में भारत में शिक्षा व्यवस्था को बदलने और शिक्षा सुधार लाने के लिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, ताकि व्यवस्था को बेहतर और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। तो सबसे बड़ी बाधा सिर्फ भारत के युवाओं में महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है। युवाओं में बहुत महत्वाकांक्षा है। असली समस्या उस महत्वाकांक्षा और अवसर के बीच की खाई है। भारत में असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी युवा है, जिनमें अपार संभावनाएं हैं। युवा भारतीय पढ़ाई करना चाहते हैं, कंपनियां बनाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहते हैं और सरकार की भूमिका है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे पास पर्याप्त उत्पादक, कल्याणकारी और सार्थक रोजगार और एक पारदर्शी व्यवस्था हो, ताकि युवा आबादी को यह महसूस हो कि उनकी बात सुनी जा रही है और उन्हें वे सभी अवसर मिले जिनके वे हकदार हैं। रतनदीप, आप यहाँ इजराइल में हैं। जब आप यहाँ हैं तो स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं? मेरे लिए भारत से दूर रहना स्वतंत्रता दिवस के अनुभव को भारत में रहने की तुलना में थोड़ा अलग बना देता है। जब आप भारत में होते हैं तो जश्न हर जगह होते हैं। जब आप विदेश में होते हैं तो आपको जानबूझकर माहौल बनाना पड़ता है। इसलिए मैं आमतौर पर सुबह भारतीय दूतावास के स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह में जाना पसंद करता हूँ और इजराइल में रहने वाले अन्य भारतीयों से मिलता हूँ। और भारत जैसे इतने विशाल देश से आने में कुछ खास बात होती है। आप भारत के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों से मिलते हैं जो इजराइल में एक ही देश में रह रहे होते हैं। तो आप अचानक देखते हैं कि देश कितना विविध है। साथ ही आपको उन बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो भारत से इजराइल आए हैं, खासकर भारतीय मूल के यहूदी समुदाय से, जिनका भारत में रहने का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। और वे भले ही दशकों पहले इजराइल चले गए हों, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय खाना, भाषा, पारिवारिक परंपरा को संजो कर रखा है और स्वतंत्रता दिवस मनाना पसंद करते हैं। खैर, शनिवार को जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है। आजादी के 80 साल पूरे हो रहे हैं। रत्नदीप, हमारे साथ i24 न्यूज पर जुड़ने और अपने विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।